सोचिए आपकी सैलरी 15,000 है। महीने की शुरुआत में बहुत सारे प्लान होते हैं। ईएमआई भरनी होती है, किराया देना होता है, घर का खर्च चलाना होता है और महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 15,000 की सैलरी में भी पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं और कैसे वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशक भी यही कहते हैं कि सेविंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच यू कीप। पैसा कमाना और बचाना ये दोनों अलग चीजें होती हैं। सब हमारे माइंड का गेम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ेगी तब बचत करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप 15,000 में नहीं बचा सकते तो आप 50,000 में भी नहीं बचा सकते। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, जब उनकी सैलरी 10,000 होती है तो भी वो पैसे नहीं बचा पाते हैं और 50,000 हो जाती है तब भी उनकी प्रॉब्लम सेम ही रहती है। सारा खेल उनके माइंडसेट का है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब पहले बचत निकालो फिर खर्च करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपकी सैलरी जब आए तो पहले अपने सेविंग के पैसे निकाल दीजिए। जितना आप सेविंग करना चाहते हो उसे अलग कर दीजिए और फिक्स्ड अकाउंट में जमा कर दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने सारे खर्च कीजिए। सेकेंड स्टेप कहता है कि 50-30-20 का रूल हमेशा एडजस्ट करें अपने लाइफ में। अब सवाल आता है कि 15,000 में कैसे? यहाँ आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना होगा। 50% ज़रूरी खर्चे जैसे रेंट हो गया, बिजली हो गई, ट्रैवल हो गया, स्कूल की फीस, ईएमआई, इस पर खर्च करना है। 30% अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए खर्च कीजिए। आपको कहीं घूमने जाना हुआ या फिर मूवी देखना हुआ, इस तरह के खर्च आप 30% में रखिए। 20% अपने सेविंग के लिए हमेशा अलग कर दीजिए। उसे आपको सेविंग करना है और इन्वेस्ट करना है। अब इस 20% में आपका सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड जैसे एसआईपी, आरडी, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली इनकम सिर्फ आप पर डिपेंड है तो ये रूल आपको एडजस्ट भी करना होगा। 60% आपके ज़रूरी खर्च पर आपको खर्च करना होगा। 25% आपको बचाना होगा, सेविंग बढ़ानी होगी और अपने लाइफ स्टाइल पर खर्च आपको घटाना होगा। उसे घटाकर आपको 15% करना होगा। ऐसा करने पर आप कभी भी अपने फैमिली को और खुद को रिस्क में नहीं डालोगे। स्टेप नंबर 3, स्मॉल चेंजेस अ बिग इम्पैक्ट। बचत शुरू होती है छोटे छोटे बदलाव से। बाहर खाना हफ्ते में जो एक बार करते हो उसे घटा दो, महीने में 2 बार कर कीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग में इम्पल्स जो शॉपिंग होती है उसे बिल्कुल हटा दीजिए। शौक के लिए खरीदारी मत कीजिए, पसंद के लिए नहीं कीजिए, ज़रूरत के लिए कीजिए। ट्रैवल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए। मोबाइल रिचार्ज और ओटीटी का अननीडेड सब्सक्रिप्शन हटा दीजिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही सब्सक्रिप्शन आप लीजिए। मोबाइल रिचार्ज ज़रूरत के हिसाब से कराइए। इनमें से हर महीने कम से कम 1-2 हज़ार आप ज़रूर बचा लेंगे। सेविंग को ऑटोमेट करें। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि डोंट टेस्ट योर लक विद सेविंग, मेक इट अ हैबिट। आप अपनी सैलरी आते ही एक अलग अकाउंट में 2,000-3,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। सेविंग करना कोई लक का गेम नहीं है, ये एक हैबिट है। जब आपके अंदर ये डेवलप हो जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने हैबिट में लाइए ये चीज़ें। इसे अपने खर्च वाले अकाउंट में अलग रखिए। जब सेविंग अलग दिखती है तो खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। स्टेप नंबर 5 आप ज़रूर फॉलो कीजिए। यही आपको एक पावरफुल पिलर देगा। इन्वेस्ट करना सीखिए। पैसे बचाना आपका पहला कदम है, लेकिन उसे बढ़ाना भी ज़रूरी है। ये आपका दूसरा कदम होना चाहिए।
अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो रिक्यूरिंग डिपॉजिट मतलब कि आरडी से शुरू कीजिए। थोड़ी नॉलेज बढ़ाइए, बुक्स पढ़िए, समरी सुनिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कीजिए। अगर आपको एसआईपी की नॉलेज नहीं है तो 500 से ही स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे इस क्षेत्र में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और साथ में आप इन्वेस्ट करना भी सीख जाओगे। गोल्ड सेविंग स्कीम भी एक अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड के दाम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो भी अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा। याद रखिए, इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू को घटा देता है, इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मार्केट के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती रहे। हर सैलरी वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अचानक जब भी खर्च आता है तो वो हेल्थ इमरजेंसी, जॉब लॉस या फिर घर का कोई भी अर्जेंट काम हो नहीं कर पाते हैं। और अगर अचानक से ऐसा कुछ आ जाता है तो वो घबराने लगते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसके लिए स्टेप नंबर 6 आपको ज़रूर फॉलो करना है। इमरजेंसी फंड बनाकर रखना है। इसके लिए आपको कम से कम 3 महीने की सैलरी यानी कि 45,000 का इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाना है। हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग जोड़कर इसे बनाइए, एक बिल्ड तैयार कीजिए ताकि आपको कभी भी कोई भी बड़ी ज़रूरत हो तो फाइनेंशियल सुरक्षा मिल सके, किसी पर आश्रित आप नहीं रहो। आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ जो मैंने खुद भी अप्लाई किया है। मेरी सैलरी 15,000 थी, उसमें से मैंने हर महीने सिर्फ 2,000 बचाए। धीरे धीरे लाइफस्टाइल को कट करके 5,000 बचाना शुरू किया। 3 साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर लिए थे। उसी से स्मॉल बिजनेस भी शुरू किया। यही फर्क होता है सोच और आदतों में। तो जब आपकी सोच बदलेगी आपकी आदतें स्वतः ही बदल जाएंगी। इसलिए अपने सोच को पहले रिफाइन कीजिए और मॉडिफाई कीजिए, अपनी आदतों में सुधार कीजिए। तो दोस्तों, 15,000 की सैलरी में भी सेविंग पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। अगर आप सही माइंडसेट से चलते हैं, सही रूल से चलते हैं और डिसिप्लिन अपनाते हैं तो वॉरेन बफेट का सिंपल रूल याद रखिए, पहले खुद को पे कीजिए, फिर दुनिया को पे कीजिए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पहली सैलरी कितनी थी? आपने उसमें से कितनी बचत की है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे।